कभी सोचा है कि एक बहुत ही मामूली सी आम सी कहानी वो हमें इतना ज्यादा क्यों डरा सकती है? आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने वाले, बल्कि ये समझने वाले हैं कि डर पैदा कैसे किया जाता है। तो चलिए इस मॉडर्न हॉरर स्टोरी की बनावट को, इसकी एनाटॉमी को परत दर परत खोल के देखते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि देर रात लैपटॉप पर काम करते हुए कमरे में कोई और भी है? जब घर में एकदम सन्नाटा हो और सिर्फ कीबोर्ड की आवाज आ रही हो? बस यही एक एहसास, यही इस पूरी कहानी की बुनियाद है। कहानी का पहला हिस्सा है एक अनजान कर्सर। यहाँ पे स्टेज सेट किया जाता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे गहरा डर हमेशा इसी नॉर्मल दिखने वाली दुनिया से ही निकलता है। जरा इस माहौल को सोचकर देखिए, कितना जाना पहचाना है ना? रिया, एक स्टूडेंट, एक जरूरी असाइनमेंट है जो देर रात तक चल रहा है। घर में पूरी तरह खामोशी और रोशनी का सिर्फ एक सोर्स, लैपटॉप की स्क्रीन। ये अकेलापन और ये सन्नाटा डर के पनपने के लिए एक परफेक्ट माहौल है। और फिर इस एकदम नॉर्मल सी तस्वीर में कुछ बहुत ही अजीब होता है। स्क्रीन पर अचानक एक दूसरा कर्सर दिखाई देता है और वो अपने आप हिल रहा है। ये असल में हकीकत की दुनिया में पहली दरार है, पहला इशारा कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। स्टोरी टेलिंग की भाषा में इसे कहते हैं इनसाइटिंग इंसिडेंट। मतलब वो एक लम्हा जो किसी किरदार की नॉर्मल दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। और ये छोटा सा डिजिटल ग्लिच सिर्फ रिया को नहीं, बल्कि सुनने वाले को भी कहानी के जाल में खींच लेता है। तो अब हम कहानी के दूसरे एक्ट में आ गए हैं, एक अदृश्य मौजूदगी। यहाँ जो चीज़ पहले सिर्फ एक मामूली सी टेक प्रॉब्लम लग रही थी, वो अब एक सोची समझी खतरनाक मौजूदगी बन जाती है। वो अनजान कर्सर अब सिर्फ हिलडुल नहीं रहा, नहीं, अब वो कुछ टाइप करना शुरू करता है, एक एक करके अक्षर, और उस अनजानी ताकत का पहला मैसेज स्क्रीन पर उभरने ही वाला है। पीछे मुड़ना बंद करो। बस ये 4 शब्द और बूम, कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। ये वो एहसास पैदा करता है कि कोई है जो देख रहा है। ये रिया के दिमाग में एक खौफनाक सवाल डाल देता है कि मेरे ठीक पीछे आखिर है क्या? पहले मैसेज का शॉक अभी उतरा भी नहीं है कि स्क्रीन पर एक और हुक्म आता है, और इस बार टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने कहा मत मुड़ो, इस बार की टोन देखिए, इसमें सब्र नहीं है बल्कि एक हक है, एक अथॉरिटी है। अब ये कोई वार्निंग नहीं है, ये एक सीधी सीधी धमकी है। वो जो भी है अब वो कंट्रोल में है। ठीक है, अब जरा इस चीज को समझते हैं। ये इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा है। गौर कीजिए कि डर कैसे स्क्रीन से निकलकर असल दुनिया में फैल रहा है। स्टेप 1, खतरा सिर्फ डिजिटल था, स्क्रीन पर एक मैसेज। स्टेप 2, कमरा अचानक ठंडा हो जाता है, ये एक फिजिकल बदलाव है। और फाइनली स्टेप 3, पीछे से सांस लेने की आवाज, एक ऐसा सबूत जिसे महसूस किया जा सकता है। अब भागने की कोई जगह नहीं बची है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। तीसरा और आखिरी एक्ट, आखिरी चेतावनी। यहाँ साइकोलॉजिकल टेरर अपने पीक पर है और रिया को एक भयानक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जाता है। रिया कोई भी फैसला ले पाती उससे पहले ही लैपटॉप एक तीसरी और सबसे दिल दहला देने वाली लाइन टाइप करता है। इस बार ये बताने के लिए नहीं कि उसे क्या करना है, बल्कि ये बताने के लिए कि उसके पीछे जो है वो क्या कर रहा है। वो मुस्कुरा रहा है। जरा इन शब्दों की ताकत देखिए। ये कुछ दिखाता नहीं है, बल्कि दिमाग में एक तस्वीर बनाता है, और हमारी कल्पना स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। तो अब रिया के सामने एक चॉइस है, क्या वो हुक्म माने और पीछे न देखे और शायद जिंदा बच जाए, या फिर सच जानने की उस बेचैनी को खत्म करे और जो भी अंजाम हो उसका सामना करे। ये असल में जिंदा रहने की चाहत और सच जानने की मजबूरी के बीच की एक जंग है। और अब आता है कहानी का अंत, आखिरी टाइपिंग। यहाँ हम रिया के फैसले का वो भयानक नतीजा देखते हैं। वो मुड़ जाती है और वो जो देखती है वो है एक पीला चेहरा, उसी का चेहरा, लेकिन बिना आंखों के। और वो मुस्कुरा रहा है। जो सबसे बुरा डर था वो सच हो गया है। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि खतरा कोई बाहरी भूत प्रेत नहीं है, ये एक डॉपलगैंगर है, मतलब हमारा ही हमशक्ल।
हॉरर की दुनिया में ये एक क्लासिक आइडिया है जो हमारी पहचान खोने के सबसे गहरे डर पर हमला करता है। सोचिए, अपने ही एक बिगड़े हुए खौफनाक रूप का सामना करने से ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है। अब तुम मेरी हो, ये कहानी की आखिरी लाइन है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, ये एक ऐलान है, एक डिक्लेरेशन। कंट्रोल और पहचान की लड़ाई खत्म हो चुकी है और रिया हार गई है। स्क्रीन पूरी तरह से काली हो जाती है। ये खालीपन, ये सन्नाटा हमें उस डर के साथ अकेला छोड़ जाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो जाते जाते बस एक आखिरी सवाल, अगर आपकी लैपटॉप की स्क्रीन अचानक एक आईना बन जाए तो आपको उसमें क्या नजर आएगा?